हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों के मैथमेटिक्स का टीचर मोहम्मद जकरिया। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट कम्प्लेक्स नंबर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है और हमने फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसके जो एक्सरसाइज 1.1 है हमने उसका आगाज किया है और आज एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है अबाउट इक्वलिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन में यूं पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, के नीचे दिए गए कम्प्लेक्स नंबर में से कौन से इक्वल हैं और कौन कौन डिफरेंट हैं। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर को हमने डिस्कस किया था कि दो कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल आएंगे जब उनके रियल पार्ट्स के इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होंगे। अब हम इन चार क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे अगर उनके रियल पार्ट्स के इक्वल आ गए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ गए, तब हम ये कहेंगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर क्या है। ये दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर वो इमेजिनरी और रियल पार्ट्स उनके एक दूसरे के इक्वल नहीं आए, तब हम ये कहेंगे कि एक कम्प्लेक्स नंबर जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अच्छा, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें Z1 इज इक्वल टू है 4 प्लस 4 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू है 16 प्लस 4 आयोटा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके रियल पार्ट्स के इक्वल है या नहीं है, इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल है या नहीं है। सो हम क्या करेंगे, हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहां जो है कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां 4 प्लस 4 आयोटा, यहां जो है हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इस नंबर का जो रियल पार्ट है, इस नंबर का जो रियल पार्ट है वो इज इक्वल टू है 4 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इज इक्वल टू है 4 आयोटा। यानी पहला जो नंबर है Z1 कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट 4 आया और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 4 आयोटा आया। और दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट जो है 16 रेडिकल है और इमेजिनरी पार्ट उसका 4 आयोटा है। अच्छा, अब हम दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर उसके रियल पार्ट्स के इक्वल आ गए और इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल आ गए, तब हम ये कहेंगे कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये इक्वल कम्प्लेक्स नंबर हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम Z2 को सॉल्व करेंगे। Z2 को हम यूज सॉल्व करेंगे कि Z2 इज इक्वल टू है 16 रेडिकल प्लस 4 आयोटा। यहां अगर देखा जाए इसका इमेजिनरी पार्ट, इसके Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो Z1 के इमेजिनरी पार्ट्स का इक्वल है। यहां रियल पार्ट्स के इक्वल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसका जो रियल पार्ट वाला हिस्सा है उस पर हम काम करेंगे। अच्छा, Z2 को हम इक्वल रखेंगे 16 रेडिकल को हम यूं लिख सकते हैं कि 4 स्क्वायर प्लस 4 आयोटा। 4 पर मैंने स्क्वायर लिया, जब हम क्या करेंगे 4 पर स्क्वायर लिया, इट मींस डेट के 4 मल्टीप्लाई विद 4 के, आप क्या करो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, अब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वापस क्या मिलेगा, 16 रेडिकल मिलेगा। हमने 4 पर स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने का हमारा मकसद क्या था, क्योंकि हम रेडिकल को खत्म करेंगे। स्क्वायर से क्या करेंगे, हम रेडिकल को खत्म करेंगे। स्क्वायर से हमने रेडिकल को खत्म किया, 4 प्लस 4 आयोटा आया। यानी 16 पर रेडिकल था, 16 पर जो रेडिकल था उसे खत्म करने के लिए हमने क्या किया, 4 पर स्क्वायर लिया। 16 को हमने क्या किया, 4 में कन्वर्ट किया और उस पर स्क्वायर लिया। स्क्वायर से हमने क्या किया है, ब्रैकेट को खत्म किया है, यानी स्क्वायर से हमने रेडिकल को खत्म किया है। अब ये Z2 इज इक्वल टू आया 4 प्लस 4 आयोटा। यहां अगर देखा जाए इसका भी रियल पार्ट है, इसका भी रियल पार्ट इज इक्वल टू है 4 और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू है
इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू है 4 आयोटा। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? यहां दोनों के रियल पार्ट के इक्वल हैं और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हैं, क्योंकि Z1 का जो रियल पार्ट है वो 4 है और Z2 का भी रियल पार्ट 4 आया और Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 4 आयोटा है और Z1 का भी इमेजिनरी पार्ट 4 आयोटा आया। इट शो डेट दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल टू ईच अदर, कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए गए हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि इनके जो रियल पार्ट्स हैं वो रियल पार्ट्स के इक्वल हैं और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे कि क्या ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इज इक्वल टू है 7 माइनस 5 आयोटा और Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल टू है 5 आयोटा माइनस 7। यहां हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगर इन दोनों के रियल पार्ट के इक्वल आ गए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ गए, तब हम ये कहेंगे कि ये दो जो है इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इनके रियल पार्ट के इक्वल नहीं आए और इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल नहीं आए, तब हम ये कहेंगे कि दीज आर नॉन इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अच्छा, हम क्या करेंगे? हम इसको भी सॉल्व करेंगे। Z1 जो है Z1 इज इक्वल टू है 7 माइनस 5 आयोटा। Z1 इज इक्वल टू है 7 माइनस 5 आयोटा। Z1 का जो रियल पार्ट है वो इज इक्वल टू है 7। Z1 का रियल पार्ट 7 का इक्वल है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है IM मींस दैट इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू है माइनस 5 आयोटा। 7 यानी Z1 का रियल पार्ट 7 आया और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस 5 आयोटा आया। अब हम क्या करेंगे? Z2 का रियल और इमेजिनरी पार्ट हम मालूम करेंगे। अगर ये एक दूसरे के इक्वल आ गए तब अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इक्वल है। अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आए तब हम ये कहेंगे कि दीज आर नॉन इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? यहां हम Z2 को मालूम करेंगे। Z2 इज इक्वल टू है 5 माइनस 7, 5 आयोटा माइनस 7। अच्छा, यहां जो रियल पार्ट है Z2 का जो रियल पार्ट है वो क्या है? माइनस 7 है। Z2 का रियल पार्ट जो है वो इक्वल टू है माइनस 7 और Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो इज इक्वल टू है 5 आयोटा। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अगर इन दोनों के यानी Z1 और Z2 के रियल पार्ट्स इक्वल आ गए और इमेजिनरी पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल आ गए, तब हम ये कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, Z1 का रियल पार्ट जो है वो +7 है और Z2 का जो रियल पार्ट है वो -7 है। इन दोनों के रियल पार्ट्स तो सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट्स को हम देखेंगे। Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो इज इक्वल टू है -5 आयोटा और Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो इज इक्वल टू है +5 आयोटा। इन दोनों के ना रियल पार्ट से एक दूसरे के इक्वल है और ना ही इमेजिनरी पार्ट से एक दूसरे के इक्वल है। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नॉन इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हम ये यहां हम लिखेंगे कि इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो है नॉन इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें Z1 इज इक्वल टू है 15 प्लस रेडिकल -9, यानी पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 वो इज इक्वल टू है 15 प्लस रेडिकल -9 आया है और Z2 जो है वो इज इक्वल टू है 15 प्लस 3 आयोटा। Z1 इज इक्वल टू है
15 प्लस रेडिकल माइनस 9 और Z2 इज इक्वल टू है 15 प्लस 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, Z1 को जो है Z1 इज इक्वल टू है 15 प्लस माइनस 9 रेडिकल। अच्छा, Z2 का हमें मालूम है कि Z2 जो है वो 15 प्लस 3 आयोटा है। Z2 का रियल पार्ट ये वाला है, यानी 15 उसका जो है रियल पार्ट है और 3 आयोटा जो है इमेजिनरी पार्ट है। 15 रियल पार्ट क्या है Z2 का जो रियल पार्ट है वो इज इक्वल टू है 15 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू है 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, हम Z1 को सॉल्व करेंगे। अगर Z1 का भी रियल पार्ट 15 आया और इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा आया, तब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल ना आए, तब ये क्या है, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, Z1 को हम सॉल्व करेंगे। Z1 को हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि Z1 इज इक्वल टू है 15 प्लस रेडिकल माइनस 9। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम Z1 को यूं सॉल्व करेंगे कि Z1 इज इक्वल टू है 15 प्लस हम लिखेंगे यहां -1 लिखेंगे और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। जब भी हम क्या करेंगे, -1 रेडिकल को रेडिकल 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वापस इक्वल टू आएगा -9 रेडिकल। यानी जब भी आप क्या करोगे, -1 रेडिकल को -9 रेडिकल के साथ, -1 रेडिकल को आप 9 रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर मिलेगा वापस क्या, रेडिकल -9। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है, पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि रेडिकल -1 इज इक्वल टू है आयोटा। -1 रेडिकल जो है वो इज इक्वल टू है आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, -1 रेडिकल की जगह हम यहां आयोटा लिखेंगे। Z1 आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा 15 प्लस आयोटा। आयोटा को हम क्या करेंगे, आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडिकल 9 के साथ। रेडिकल 9 को हम यूं लिख सकते हैं, यानी रेडिकल 9 को हम यूं लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर। रेडिकल 9 को हम यूं लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर, क्योंकि जब भी आप क्या करोगे 3 पर स्क्वायर लोगे, ये इज इक्वल टू आएगा 9। यानी जब भी आप क्या करोगे 3 पर आप स्क्वायर लोगे, ये वापस क्या आएगा, 9 आएगा। कैसे आएगा, 3 पर स्क्वायर मीन्स डेट कि मल्टीप्लाई 3 विथ 3, कि आप 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 के साथ जर्ब करो। अच्छा, जब आप 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा 9। अच्छा, अब हमने 3 पर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हम स्क्वायर के साथ रेडिकल को क्या करते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, आपका जो Z1 है, Z1 आपका इज इक्वल टू आएगा 15, यहां आएगा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई विद, हमने क्या किया, स्क्वायर के साथ हम रेडिकल को खत्म करेंगे, यहां सिर्फ 3 जो है वो रह जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 3 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 इज इक्वल टू आएगा 15 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, Z1 का तो हमने रियल पार्ट भी मालूम किया है और वो इज इक्वल टू है 15 के, और Z1 का इमेजिनरी पार्ट भी हमने मालूम किया है और वो इज इक्वल टू है 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, Z2 जो है उसका हम रियल, यानी Z1 का जो रियल पार्ट है उसे मालूम करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को मालूम करेंगे। Z1 का रियल पार्ट जो है वो 15 है, यानी Z1 का जो रियल पार्ट है, Z1 का रियल पार्ट इज इक्वल टू है 15। अच्छा, Z1 का इमेजिनरी पार्ट, Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो इज इक्वल टू है 3 आयोटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे इक्वल है, यानी यहां अगर देखा जाए इसका भी जो रियल पार्ट है वो इज इक्वल टू है 15 और Z2 का भी रियल पार्ट इज इक्वल टू है 15। यहां इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू है 3 आयोटा और यहां भी इमेजिनरी पार्ट जो है वो इज इक्वल टू है 3 आयोटा।
इन दोनों का दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का जो रियल पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है और दोनों का जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल है। सो दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और यहां हम देखेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे। यहां हम क्या करेंगे, Z2 का पहले हम रियल पार्ट भी मालूम करेंगे और Z2 का हम इमेजिनरी पार्ट भी मालूम करेंगे। Z2 इज इक्वल टू है 5 प्लस 8 आयोटा। Z2 इज इक्वल टू है 5 प्लस 8 आयोटा। अच्छा, Z2 का जो रियल पार्ट है वो 5 है, यानी Z2 का रियल पार्ट इज इक्वल टू है 5। Z2 का इमेजिनरी पार्ट 8 आयोटा है। क्यों हमने 8 आयोटा को इमेजिनरी पार्ट लिखा है, क्योंकि 8 के साथ आयोटा है। आयोटा की होने की वजह से ये क्या हुआ, ये इमेजिनरी पार्ट हुआ और Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो इज इक्वल टू है 8 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम Z1 को सॉल्व करेंगे। अगर Z1 के भी रियल पार्ट 5 आया और इमेजिनरी पार्ट 8 आयोटा आया, तब हम ये कहेंगे कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 वो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट Z2 के इक्वल नहीं आए, तब हम ये कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इक्वल नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम Z1 जो है वो इज इक्वल टू है 8 आयोटा माइनस 15 माइनस रेडिकल 25 आयोटा, यानी Z1 इज इक्वल टू है 8 आयोटा माइनस रेडिकल माइनस 25 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, Z1 इज इक्वल टू आएगा 8 आयोटा को हम इसी तरह लिखेंगे, माइनस को हम इसी तरह क्या करेंगे, माइनस को हम इसी तरह लिखेंगे और यहां मैं यूं करूंगा कि -1 मल्टीप्लाई विद 25 आयोटा, -1 मल्टीप्लाई विद 25 आयोटा। क्या मैं इस तरह कर सकता हूं? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब हम क्या करेंगे, रेडिकल -1 को रेडिकल 25 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कोई रिजल्ट मिलेगा रेडिकल -25 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि -1 रेडिकल इज इक्वल टू है आयोटा, -1 रेडिकल इज इक्वल टू है आयोटा। -1 रेडिकल की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। अच्छा, Z1 जो है वो इज इक्वल टू आएगा, Z1 इज इक्वल टू आएगा 8 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई विद, क्या मैं 25 रेडिकल को इस तरह लिख सकता हूं कि 5 आयोटा स्क्वायर, मैं इस तरह लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब हम क्या करेंगे, 5 को वापस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 25। अच्छा, मैंने 5 पर यहां स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि मैं इस रेडिकल को क्या करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं और रेडिकल को हम सिर्फ स्क्वायर के साथ खत्म कर सकते हैं। अब यहां हम क्या करेंगे, स्क्वायर के साथ रेडिकल को कैंसिल करेंगे। यहां आपका जो Z1 है वो इज इक्वल टू आएगा, Z1 इज इक्वल टू आएगा 8 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई विद 5 आयोटा। ये जो 2 है ये रेडिकल को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, रेडिकल को खत्म करेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा को हम 5 आयोटा के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस आयोटा को हम 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका जो Z1 है वो इज इक्वल टू आएगा 8 आयोटा को हम इसी तरह लिखेंगे। यहां हम क्या करेंगे, जब आप माइनस आयोटा को 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर मिलेगा 5 आयोटा स्क्वायर, 5 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे। आपका Z1 जो है वो इज इक्वल टू आएगा 8 आयोटा -5
मल्टीप्लाई विद -1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, -5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जब आप दो नेगेटिव टर्म्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा प्लस में। यानी मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जब आप दो माइनस टर्म को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। यहां 5 भी माइनस में आया है और 1 भी माइनस में है। जब हम 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमें 5 मिलेगा, लेकिन यहां हमें कैसा मिलेगा, 5 प्लस में मिलेगा। प्लस में क्यों मिलेगा, क्योंकि प्लस का यहां 5 का भी जो साइन है वो नेगेटिव का है और 1 का भी साइन नेगेटिव है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अब आपका जो Z1 है, Z1 आपका इज इक्वल टू आएगा 8 आयोटा प्लस 5। Z1 का हम क्या करेंगे, Z1 का भी हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मालूम करेंगे। यानी ये Z2 का रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है। Z1 का रियल पार्ट्स 5 है। Z1 का रियल पार्ट भी क्या हुआ, रियल पार्ट इसका इज इक्वल टू आया 5। अच्छा, Z1 का इमेजिनरी पार्ट्स, Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो इज इक्वल टू आया IM, इमेजिनरी पार्ट्स इज इक्वल टू आया 8 आयोटा। ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कैसे इक्वल हैं, यहां अगर देखा जाए Z2 का रियल पार्ट 5 है और Z1 का भी क्या है, रियल पार्ट 5 है। Z2 का इमेजिनरी पार्ट 8 आयोटा है और Z1 का भी क्या है, इमेजिनरी पार्ट जो है 8 आयोटा है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल आएंगे, जब उनका दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए गए हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल आएंगे, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल आएंगे अगर इन दोनों के जो रियल पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हों, एक दूसरे के बराबर हो, और इनके जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो भी एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो या एक जैसे हो। तब आप ये कह सकते हो कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। यहां पर हुआ हमारे आज का लेक्चर का दी एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआ में याद रखें। कल तक के लिए खुदा हाफिज।